नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं शीनम शर्मा। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर है। पुलिस अधिकारियों के डेपुटेशन को लेकर हुआ विवाद खत्म हो गया है। अब 4 अधिकारी डेपुटेशन पर नहीं जाएंगे, जबकि 4 अन्य अधिकारियों को रिलीव कर दिया गया है। नीरू गर्ग, अरुण मोहन जोशी, मुख्तार मोहसिन और राजीव स्वरूप डेपुटेशन पर नहीं जाएंगे, जबकि 4 अन्य अधिकारियों को डेपुटेशन के लिए रिलीव कर दिया गया है, जिसमें जन्मेजय खंडूरी, अबुदई सेंथिल, बरजिंदर सिंह और पी रेणुका देवी का नाम शामिल है। ये चारों अधिकारी केंद्र में डेपुटेशन में जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के शिवालिक नगर पहुंचकर रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा के समर्थन में निकाले गए रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। यहां पर शिवालिक नगर शिव मंदिर से टिहरी विस्थापित कॉलोनी तक जोरदार रोड शो निकाला गया। रोड शो के दौरान कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी रोड शो गाड़ी से लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय चुनावों में सभी निकायों पर बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है। सभी देवतुल्य मतदाताओं ने चाहे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना हो या राज्य में डबल इंजन की सरकार बनानी हो, सब में अपना आशीर्वाद दिया है। आज मैं प्रदेश के अनेक स्थानों पर जा चुका हूं। लोगों के बीच में जिस प्रकार से उनका समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवभूमि के लोग निकायों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे, ट्रिपल इंजन लगाएंगे और तेज गति से जो विकास है उसको गति प्रदान करने में सभी जगह बोर्ड भाजपा के बनाएंगे, पार्षदों को भी जिताएंगे। निगम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। चुनाव अभियान में पूरा जोर लगा रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, उन्हें जीत का मंत्र दिया। देहरादून के रायपुर में सीएम कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही देहरादून में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। साथ ही विधायक उमेश शर्मा काऊ भी यहां पर मौजूद रहे। सीएम कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए और कहा कि बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव को जीतने जा रही है और देहरादून की जीत को कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड तोड़ जीत बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में विजय संकल्प जनसभा की। मालवीय उद्यान में आयोजित जनसभा में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी समेत सभी 40 पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और लैंसडॉन विधायक भी जनसभा में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पिछली बार कोटद्वार में बीजेपी की सरकार न होने से कोटद्वार नगरीय क्षेत्र में विकास की रफ्तार रुक गई थी, लेकिन इस बार जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। इसके अलावा टिहरी में भी सीएम ने जनसभा की है। कोटद्वार में भारी उत्साह है लोगों में और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं श्री शैलेंद्र रावत जी, उनका एक लंबा अनुभव रहा है। समाज सेवा उन्होंने समर्पण भाव से की है, इसलिए ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार लगेगी। नगर निगम कोटद्वार में सभी वार्ड मेंबर भी जीतेंगे और ये जीत ऐतिहासिक होगी। सर, यह यूसीसी कब तक लागू? 26 जनवरी को? बहुत जल्दी, इसी माह। हरिद्वार के मंगलौर में बड़ा चुनावी उलटफेर हुआ है। यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का नामांकन पत्र बहाल कर दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। पहले जांच के बाद उनके नामांकन को रद्द कर दिया था, लेकिन चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले चौधरी इस्लाम का नामांकन बहाल हो गया है और अब वो चुनाव लड़ सकेंगे, जिसके बाद समर्थकों ने मंगलौर में जुलूस निकाला। चौधरी इस्लाम विधायक काजी निजामुद्दीन के करीबी माने जाते हैं और चौधरी का नामांकन रद्द होने के बाद काजी ने एक निर्दलीय को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि अब मंगलौर में सियासत तेजी से बदल रही है।
जीत हुई और ईमानदारी की जीत हुई। पूरा विश्वास था। आवाम आपको दिख खड़ी सब सामने, सबका यकीन था कि हमारी जीत होगी। सब तैयार खड़े हैं। चौधरी इस्लाम जो भी साथ होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने थराली नगर पंचायत में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी सुमन देवी के समर्थन में रोड शो निकाला। इसके बाद बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का संदेश दिया और कहा कि विकास कार्यों को लोगों तक लेकर जाएंगे। चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है। जनता, हर क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इस बजट की दृष्टि से भी, स्थानीय निकाय के विकास की दृष्टि से भी, स्थानीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। ये विकास को गति देगा, ट्रिपल इंजन के रूप में काम करेगा। इसे पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने विकास के एजेंडे को लेकर ही हमने कोटद्वार पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कांग्रेस के युवाओं ने बाइक रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया। करण माहरा कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी रंजना रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए कोटद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कोटद्वार वासियों से कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। वहीं उनसे पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है और एक दल बदल वाले नेता को टिकट मिलने से सभी नाराज हैं। कहा कि हमारे अगर मेयर जीतते हैं, हमारे लोग जीतते हैं तो वार्ड्स में बड़े वाटर प्यूरिफायर लगाएंगे ताकि गरीबों का बच्चा भी जो है शुद्ध पानी पी सके। उसके अलावा हम लोग अस्पतालों की व्यवस्था पे बात कर रहे हैं कि बीजेपी में इससे ज़्यादा उथल पुथल है। बीजेपी में एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो पहले बीजेपी में था, उसके बाद कांग्रेस में आया और आज फिर पुनः बीजेपी में गया, तो बीजेपी का भी कैडर नाराज है। ऋषिकेश नगर निगम में चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भारी भीड़ जुटाई, तो इसकी काट में शुक्रवार को बीजेपी ने बिहार मूल के प्रत्याशी शंभू पासवान के समर्थन में गढ़वाली गायक मंगलेश डबराल का कार्यक्रम करवाया। बीजेपी के इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी आए। ऋषिकेश में नाच गाने की राजनीति पर लोग चुटकी ले रहे हैं और अब निगाहें कांग्रेस की तरफ है कि क्या पार्टी प्रत्याशी दीपक जाटव भी किसी गायक का सहारा लेंगे। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की और यहां पर मेयर की रेस में 10 प्रत्याशी हैं, जहां पर चुनावी शोर अपने चरम पर है। आखिर क्या है यहां का चुनावी गणित, इस रिपोर्ट में देखें। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी है और यहाँ इन दिनों खूब चुनावी शोर है। 2013 में हल्द्वानी पालिका के नगर निगम बनने के बाद से ही यहाँ लगातार 2 बार से मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा है। 60 वार्ड वाले इस नगर निगम में 2,42,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें 1,23,540 पुरुष वोटर हैं, जबकि 1,18,931 महिला मतदाता हैं, जिसमें से करीब 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ललित जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही यूकेडी बीएसपी के अलावा 6 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया है, जिसके बाद मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। मेरी इच्छा है कि हल्द्वानी के अंदर स्मार्ट स्कूल बने, जो बाहर से हमारे पर्वतीय क्षेत्र से बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए यहाँ लगभग 1,000 छात्र छात्राओं के लिए एक हॉस्टल बने, जो यहाँ रह के सस्ती जो उनको रहना सस्ता हो सके। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि जो अभी निगम में नए जो 20 वार्ड जुड़े हैं, उन वार्डों में भी जगह जगह पे सुलभ शौचालय बने और उन वार्डों में कुछ ऐसी प्राथमिकता हो कि वहाँ के जो छोटे मोटे काम हैं वहीं पर वो करा दिए जाएं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर बनाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कुसुमखेड़ा के अंदर एक छोटा ऑफिस बनना चाहिए नगर निगम का, जिससे कि बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं वहाँ से एक दिन पूरा खराब करते हैं वहाँ,
उनका वहीं का वहीं उनके सर्टिफिकेट, उनका आधे कामों का निस्तारण वहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूँ एक ब्रांच उसकी वहाँ भी खुलनी चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, इनका पुनर्वास होना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर इसका वैकल्पिक मार्ग एक बनना चाहिए। इस मार्ग से कुछ नहीं होगा। कुमाऊं के इस सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में चारों ओर चुनावी शोर है। ऐसे में जनता भी नई उम्मीद लगा रही है। नए वार्डों में बिजली पानी की व्यवस्था तो हुई है, पुराने वार्डों में भी रोड चौड़ी और सुंदर बनाई जा रही है। साथ ही सिटी पार्क, चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम भी पिछले सालों में बने हैं। लेकिन नए वार्डों में सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, कम्युनिटी हॉल, सीवर जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान होना बाकी है और लोग भी इन चीजों की डिमांड कर रहे हैं। सीवर लाइन की दिक्कतें हैं, वो सब चीज़ें ठीक हों, इसके आधार पर और बाकी जनता जिसको चाहे वो मेयर बनेगा हल्द्वानी का, जिसको वोट करेंगे। अपना पाँव ऊपर करके चलना पता है कीचड़ में, ऐसा कीचड़ है पर बसटता है, ऐसा हाल है। कोई पार्टी बोलते सब आते हैं और हमारी तरफ से कोई भी सरकार बनाओ, लेकिन हल्द्वानी में शौचालय बनना चाहिए जगह जगह पर, और गर्मियों में के लिए आरओ लगाना चाहिए, हर जगह जगह पर आरओ लगाना चाहिए पानी। यही हमारा वो है। मैं चाहती हूँ जो मेयर और पार्षद बने वो सिर्फ जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सिर्फ सुने न, उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। जैसे कि शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, जो शहर में जगह जगह आवारा पशु घूमते हैं जिससे अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, उससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और जो भी सफाई है, जैसे शहर में जगह जगह खुली नालियां हैं जिससे मच्छर वगैरह होते हैं, लोगों को कई बीमारियां होती हैं, उन समस्याओं का समाधान हो। जाहिर है लोग नए पार्षदों और महापौर से अच्छी खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसके लिए लोगों की अपनी अपनी पसंद भी है। लिहाजा जिस हल्द्वानी का गणित हमेशा त्रिकोणीय रहा, वो इस बार सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। बीजेपी जहां अपने 2 बार की मेयर सीट बचाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस कुमाऊं का मैदान जीतकर नया इतिहास लिखना चाहती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं। बाघ देखने के लिए जिप्सी की दूरी को लेकर नया नियम बनाया गया है। बाघ को निहारने के वक्त को लेकर भी नियम बनाया गया है। तो आप भी बाघ के दीदार के लिए अगर आ रहे हैं तो आप भी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले टूरिस्ट और जिप्सी वालों की मनमौजी हरकतों पर रोक लगने जा रही है और बाघ को निहारने के लिए खास और सख्त नियम कायदे जारी हो गए हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने बाघ को जिप्सी से देखने की दूरी 30 मीटर निर्धारित की है। जिप्सियों में जीपीएस भी लगाया जा रहा है जिससे जिप्सी को ट्रैक किया जा सके। साथ ही जिप्सी से जिप्सी की दूरी भी 50 मीटर रखी जाएगी। कि कई तरह के उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं कि बाघों को बहुत पास तक उनके नहीं जाना है, जिप्सियों को आपस में कुछ दूरी बना के रखनी है और जो कोई भी ऐसा हल्ला गुल्ला या सारी चीजें नहीं करनी है। इनका बहुत ही क्लियर कट हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमारा द्वारा इसमें संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो जिप्सी चालक हैं और जो हमारे नेचर गाइड्स हैं उनको भी इसके बारे में बार बार ट्रेन किया जाता है और ताकि इस तरह की कोई भी गतिविधि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत टाइगर के आसपास ना होने पाए, क्योंकि उसके कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं, किसी पर्यटक पे हमला हो सकता है, सारी चीजें हैं। कॉर्बेट में जिप्सी पर सीधे बाघ के हमले कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था जिसमें एक हाथी ने जिप्सी पर चार्ज किया था। बताया जा रहा है कि वो जिप्सी कीचड़ में फंस गई थी, जबकि दूसरी जिप्सियों और पर्यटकों के शोरगुल में हाथी वहां से चला गया था। इसी तरह का एक वीडियो रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी जोन का भी निकलकर सामने आया था, जिसमें एक बाघ जिप्सी पर चार्ज करते हुए दिखाई दे रहा था। इस बार जीपीएस लगाए जा रहे हैं, उससे काफी राहत मिलेगी डिपार्टमेंट को भी, गाड़ी वालों को भी और ड्राइवर गाइड सभी को, क्योंकि गाड़ी धीरे चलेगी। 20 की स्पीड आंकी गई है, लिखा 15 है लेकिन 20-25 पे तक चल सकते हैं लोग। जहां तक टाइगर साइटिंग का सवाल है,
टाइगर मान लीजिए मैं देख रहा हूँ 30 मीटर दूर से, टाइगर यदि हमारी तरफ आ गया और मेरे पीछे 2-3 गाड़ियां हैं, तो उस केस में किसकी गलती मानी जाएगी, टाइगर की या हमारी? तो इसको तो आप छोड़िए कि 30 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, उसकी बात छोड़िए आप। 30 मीटर ठीक है, हम लोग सभी लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं और अच्छी तरह से उसको डिस्टर्ब नहीं करते मोस्टली। कॉर्बेट में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजाम एक अच्छी पहल है, जिसका मकसद तभी पूरा होगा जब जिप्सी ड्राइवर और नेचर गाइड इसमें सहयोग करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। जियो थर्मल एनर्जी को लेकर उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी के बीच एमओयू साइन किया गया है। सचिवालय में सीएम धामी की वर्चुअली मौजूदगी में समझौते पर साइन किए गए और इस एमओयू में सीएम धामी खटीमा से वर्चुअल शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। हमारे राज्य में ऐसे लगभग 40 ऐसे स्थान हैं जियो थर्मल के जो चिन्हित किए गए हैं और हमारा भी उद्देश्य है कि भाई हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय खेल भी हमारे ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम कार्बन हो, कम से कम ऊर्जा लगे और कम से कम पेपर लगे। इसको लेकर हम ये भी कर रहे हैं और हमारा राज्य एक तरह से पूरे देश दुनिया का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी जीडीपी की तर्ज पर जीईपी को भी यहां पर हमने शुरू किया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।